आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 9 सच्चा स्मरण इस पाठ के बारे में बताएंगे। इसमें गुरु द्रोणाचार्य और उनके आश्रम में जो शिष्य रहते थे उनके वार्तालाप है। उनकी जो शिक्षा दी जा रही थी वो शिक्षा ग्रहण वो कैसे करते हैं इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, कौरव और पांडव राजकुमार आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य उन्हें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो गुरु जी जो थे वो राजकुमारों से एक छोटा सा पाठ पढ़ाते हैं। सब ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा, राजकुमार जी गुरुदेव। गुरुजी ने फिर कहा, सत्यम वद। सब राजकुमार ने उस बात को दोहराया, सत्यम वद। सत्यम वद का मतलब गुरुजी ने बताया कि सत्य बोलो। इस बात को राजकुमारों ने भी दोहराया, सत्य बोलो। फिर गुरुजी ने दूसरा वाक्य बताया, धर्म चर। सब राजकुमारों ने भी उसी बात को दोहराया, धर्मम चर। गुरुजी ने इसका हिंदी में अर्थ बताया कि धर्म पर चलो। सभी राजकुमारों ने भी इस बात को दोहराया, धर्म पर चलो। गुरुजी ने फिर तीसरा वाक्य बताया, क्रोधम मा कुरु। सब राजकुमारों ने इस बात को दोहराया, क्रोधम मा कुरु। गुरुजी बोले, क्रोध मत करो। सब राजकुमार ने इस बात को दोहराया, क्रोध मत करो। गुरुजी, अब इसे बैठकर स्मरण करो। स्मरण करो यानी याद करो। तब गुरुजी ने बोला, जो हमने आपको वाक्य बताए हैं 3, उसको आप लोग सब लोग बैठ के यहाँ पर याद करिए। राजकुमार बोल बोल कर पढ़ने लगे, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पर चलो, क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। तो ये जो 3 वाक्य उन्होंने बताए थे उस वाक्य को बोल बोल के याद करने लगे। जैसे आप लोग को कोई प्रश्न दिया जाता है ना, बोलते हैं ना कि इसको कई बार आप याद करो, बोलो तो आपको याद हो जाता है। उसी तरीके से गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपने शिष्यों को बोला कि इसको आप याद करो। गुरुजी ने फिर इस पाठ को कल स्मरण करके लाना। ठीक है, उन्होंने उनको गृह कार्य दिया कि ये जो हमने आपको वाक्य बताए हैं इस वाक्य को याद करके कल मुझे सुनाना। सब राजकुमार जी प्रणाम गुरुदेव, गुरुजी को प्रणाम करके और उनके पैर छूकर चले जाते हैं। दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन फिर सभी लोग आश्रम में, कौरव और पांडव के जो राजकुमार थे, कौरवों के राजकुमार और पांडवों के राजकुमार जो थे वो सभी आश्रम में आ जाते हैं मुनि के। तो कौरव के राजकुमार जो थे वो दुर्योधन और दुर्योधन और दुशासन, ठीक है। और पांडव के जो थे वो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो पांडव पुत्र थे और कौरव पुत्र थे, ये सभी जो है वो द्रोणाचार्य के सामने जाकर बैठ जाते हैं। गुरुजी बोलते हैं, कल का पाठ आप लोगों को याद हो गया होगा। तभी राजकुमार बोलते हैं, युधिष्ठिर को छोड़कर सभी लोग बोलते हैं जी। गुरुजी ने कहा, युधिष्ठिर तुम चुप क्यों बैठे हो, पाठ तो याद कर लिया ना। तो युधिष्ठिर ने बोला, जी नहीं, मुझे पूरा पाठ स्मरण नहीं हुआ, पूरा पाठ याद नहीं हुआ। सभी लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे क्योंकि युधिष्ठिर इन सब में सबसे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान थे, तेज थे। तभी सुयोधन, गुरुजी आप हर समय युधिष्ठिर की बड़ाई करते हैं, पर देखिए इन्हें इतना छोटा सा पाठ भी याद नहीं हो पाया। गुरुजी ने कहा, दूसरों की चर्चा मत करो सुयोधन। सुयोधन यानी दुर्योधन को बोला है, तुम अपना पाठ सुनाओ। सुयोधन, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पर चलो, क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। गुरुजी, बहुत सुंदर, बस यानी बेटा, ठीक है, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, तुमने पूरा पाठ ठीक ठीक स्मरण कर लिया है। भीम से पूछते हैं, अच्छा भीम अब तुम बताओ, तुम कुश्ती ही लड़ते हो या पाठ भी याद करते हो। तभी भीम बोले, गुरुजी, गुरुदेव मैंने पूरा पाठ स्मरण कर लिया है, छोटा सा पाठ ही तो था। गुरुजी बोलते, अच्छा सुनाओ। भीम ने फिर बोला, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पर चलो, क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। इसके बाद गुरुजी ने शाबाश भीम, शाबाश, उनको शाबाशी दी। जब भीम को पाठ स्मरण हो गया तो समझो सबको पाठ स्मरण हो गया, क्योंकि भीम सिर्फ कुश्ती लड़ना और खाना खाना इन दोनों चीज़ों में बहुत आगे थे। इसलिए गुरुजी ने बोला कि जब भीम जैसे व्यक्ति मतलब बालक ने याद कर लिया है तो सभी को ये पाठ याद हो गया होगा। तभी सुयोधन बोलते हैं, गुरुदेव सबको पाठ स्मरण है, केवल युधिष्ठिर को स्मरण नहीं है, लगता है वही सबसे बुद्धू है। मतलब दुर्योधन जो है, सुयोधन, वो युधिष्ठिर को क्या बोलते हैं, बुद्धू बोल देते हैं। गुरुजी तभी बोलते हैं, किसी को भला बुरा मत कहो सुयोधन, हम कल फिर यही पाठ सुनेंगे। गुरुजी उनको मतलब समझाते हैं कि किसी को अच्छा भला बुरा नहीं कहना चाहिए, कल इसी पाठ को हम फिर से सुनेंगे। फिर से सभी जितने भी बच्चे रहते हैं वो गुरुजी के पैर छूते हैं और अपने स्थान पर चले जाते हैं। तीसरा दिन आता है।
तीसरे दिन पढ़ाई का अवकाश रहता है, मतलब पढ़ाई की छुट्टी रहती है। तीसरे दिन होमवर्क दिया जाता है याद करने के लिए, ठीक है। फिर चौथा दिन जब होता है तब फिर कौरव और पांडव सभी आश्रम में गुरु के सामने आकर बैठ जाते हैं। तब फिर गुरुजी पूछते हैं, राजकुमार 3 दिन पहले हमने सत्यम वध वाला पाठ पढ़ाया था। युधिष्ठिर, अब तो पाठ तुम्हें भी स्मरण हो गया होगा। युधिष्ठिर नम्रतापूर्वक, जी गुरुदेव। गुरुजी बोले, बड़ी विचित्र बात है, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, फिर भी इतने छोटे से पाठ को स्मरण करने में तुम्हें 3 दिन क्यों लग गए। तभी युधिष्ठिर बोलते हैं, गुरुदेव पाठ तो मैंने उसी क्षण रट लिया था जब आपने पढ़ाया था, पर मैं इस रटंत को ही पाठ स्मरण करना नहीं मानता, क्योंकि सिर्फ रटना ही हमारे लिए पाठ याद करना नहीं है, उसको अपने जीवन पे उतारना, ठीक है, ये सबसे विशेष बात होती है। जैसे हम कोई भी पाठ को पढ़ते हैं, प्रश्नों के उत्तर याद तो कर लेते हैं, मगर थोड़े समय के बाद हम भूल जाते हैं। मगर जब वही प्रश्नों के उत्तर को हम लगातार अच्छे से याद करेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे तो वो हमको कभी भूलता नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर ने भी बोला कि हम याद तो उसी समय कर लिए थे, मगर रटंत को ही पाठ स्मरण करना नहीं मानते। गुरुजी ने बोला, वत्स फिर तुम पाठ स्मरण करना किसे मानते हो। तब युधिष्ठिर ने बोला, सच्चा पाठ स्मरण करना वह है जो पाठ के अनुसार आचरण किया जाए। जैसे सत्य बोलो, है ना, और क्रोध मत करो, सत्य बोलो। और एक पाठ जो था वो था सत्य बोलना चाहिए हमें, और धर्म पर चलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये जो आपने हमको सिखाया है, तो इन सबको हम सिर्फ याद करना नहीं मानते, स्मरण करना वो कहलाता है जब हम इनको अपने आचरण में लें। मतलब धर्म पर चले, क्रोध ना करें और सत्य बोले, जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तभी वो पाठ हमको याद करना हमें कहलाएगा। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, बिल्कुल ठीक समझा वत्स। तो यूँ तो तोता मैना भी बताई हुई बात को रट लेते हैं। इससे क्या लाभ, अच्छी बात का लाभ तभी होता है जब वह वैसा आचरण भी करे। मतलब हम कभी झूठ ना बोलें, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें, हमेशा सत्य बोलें, ठीक है, और क्रोध ना करें। तो गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव सत्य बोलने और धर्म पर चलने का नियम तो मैं निभाता रहा, पर क्रोध न करने का अभ्यास मुझे तुरंत ना हो पाया। मैंने बार बार अपनी परीक्षा ली, बड़ी कठिनाई से क्रोध न करने का अभ्यास हो पाया है। कल दुर्योधन ने मुझे बुद्धू कहा, पर मैंने उस पर क्रोध नहीं किया। अब मैं समझता हूँ सच्चे अर्थों में मुझे पाठ स्मरण हो आया। मतलब जल्दी किसी के ऊपर गुस्सा, पहले गुस्सा आ जाता था, मगर अब जल्दी किसी के ऊपर गुस्सा मुझे नहीं आता है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे पूरा पाठ याद हो गया है, क्योंकि उसने बुद्धू कहा था, मैंने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे क्रोध करना भी नहीं आता है। गुरुजी, साधु युधिष्ठिर, तुम सचमुच सबसे अधिक योग्य हो, और सबने तो पाठ रटा है, तुमने पाठ की शिक्षा का अपने जीवन में अभ्यास भी कर लिया है। बस पाठ तो सचमुच अकेले तुमने ही स्मरण किया, मतलब केवल तुमने ही पाठ याद किया है। क्यों? क्योंकि उसको तुमने अपने जीवन पे उतारा है। तभी सुयोधन बोलते हैं, गुरुदेव सबसे पहले मैंने पाठ स्मरण करके सुनाया है। गुरुजी, यह रटना है, इसे स्मरण करना नहीं कहते। सच्चा स्मरण करना वह है कि पाठ की अच्छी बातों को अपने जीवन में पालन किया जाए। समझे? दूसरों को बुद्धू बताने वाले सुयोधन खिसिया जाता है। जी गुरुदेव। सब राजकुमार, गुरुदेव हम भी पाठ की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे। गुरुजी, तब तुम सब भी कह सकोगे कि हमें पाठ स्मरण हो गया है। सब राजकुमार, जी गुरुदेव प्रणाम। सब राजकुमार गुरुजी के चरण छूते हैं, गुरुजी के हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। सब राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए, आपको समझ में आया, आपको जो शिक्षाएं दी जाती हैं उसको अपने जीवन पे उतारना चाहिए, ठीक है। सिर्फ किताब पढ़ के, किताब रट कर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें याद हो गया है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से आचरण करना सीखिए। इसके बाद देखिए, आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, वो शब्दार्थ आपको याद करने, कॉपी पे लिखने हैं। सही विकल्प है, युधिष्ठिर दूसरे दिन पाठ नहीं सुना पाए क्योंकि उन्हें क्रोध ना करने का अभ्यास नहीं हो पाया था। ख, युधिष्ठिर के दूसरे दिन पाठ स्मरण न करने से पता चलता है कि वे पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे। गलत, वे पाठ के आचरण को ही पाठ स्मरण करना मानते थे, ठीक है। पाठ के आचरण को ही पाठ स्मरण करना मानते थे, ये सही है। गा, सच्चा स्मरण करना क्या है? उत्तर है पाठ की अच्छी बातों को जीवन में अपनाना। सच्चा स्मरण करना, पाठ की अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाना।
ठीक है। अब सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को सत्य बोलने, धर्म पर चलने तथा क्रोध न करने का पाठ पढ़ाया था। सही। सब राजकुमारों ने पाठ स्मरण कर लिया, भीम और सुयोधन स्मरण नहीं कर पाए। गलत। दूसरे दिन पाठ स्मरण न होने पर युधिष्ठिर को सुयोधन ने बुद्धू बताया। सही। युधिष्ठिर ने कहा कि वह बीमार होने के कारण जल्दी पाठ स्मरण नहीं कर सका। गलत। युधिष्ठिर का विचार था कि पाठ के अनुसार आचरण करना ही पाठ स्मरण करना है। सही। युधिष्ठिर को क्रोध न करने का अभ्यास नहीं हो पाया था, इसलिए उसने कहा था कि पाठ स्मरण नहीं हुआ। सही। अब देखिए किसने किससे कहा। किसी को भला बुरा मत कहो सुयोधन, ये बात गुरु जी ने सुयोधन से कही। लगता है वही सबसे बुद्धू है। सुयोधन ने गुरु जी से कहा, मैं इस रटंत को ही पाठ स्मरण करना नहीं मानता। ये बात युधिष्ठिर ने गुरु जी से कही थी। पाठ तो सचमुच अकेले तुमने ही स्मरण किया है, गुरु जी ने युधिष्ठिर से कहा। अब प्रश्नों के उत्तर हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी पर निशान लगाइए। तो पहले नंबर पे जो गुरुदेव है वो सही है। दूसरे नंबर का ग्रहण सही है। क्षण दूसरे नंबर पे। विद्या पहले नंबर का सही है। आशीर्वाद दूसरे नंबर वाला सही है। स्मरण दूसरे नंबर पे। युधिष्ठिर दूसरे नंबर पे। वत्स पहला नंबर। आश्चर्य दूसरा नंबर। कठिनाई पहला नंबर। तो जैसे हमने निशान लगाए हैं आप भी उसी तरीके से पुस्तक में ही निशान लगा लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए छठवां नंबर क्या है। क्रिया का मूल रूप धातु। ठीक है। क्रिया के मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो क्रिया होती है ना, जैसे हंसना, बोलना, चलना, गिरना, तो इनकी जो मूल धातु है वो क्रिया है। क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु। जैसे लट, लड़, लड़ धातु है, इसमें ना लगा दिया तो ये क्रिया का रूप बन गया, मूल रूप बन गया। रट ये धातु है, इसमें हमने ना जोड़ दिया तो क्या बन गया, क्रिया का मूल रूप बन गया। समझ ये मतलब धातु है, इसमें ना लगा दिया तो समझना हो गया। इसी तरीके से आपको जो धातु है उसमें वो क्रिया का मूल रूप बनाते हैं। क्रिया की उत्पत्ति धातु से ही मानी जाती है। पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, पढ़िए आदि क्रिया रूप है। क्रिया के इन विभिन्न रूपों में जो अंश समानता से पाया जाता है वही धातु है। इस प्रकार उपयुक्त क्रिया रूपों की धातु पढ़ है ना। जैसे पढ़ के साथ ता लग गया, पढ़ के साथ ती लग गया, पढ़ के साथ ते लग गया, ठीक है, पढ़ के साथ आ लग गया, पढ़ के साथ ई जोड़ दिया, तो ये क्या है, पढ़ क्या हो गया, धातु। इसी तरीके से धातु के साथ ना जोड़ देने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ धातु में ना लगा दिया तो क्या बन गया, मूल रूप पढ़ना। इसी तरीके से लड़ धन ना लड़ना, रट धन ना रटना, समझ धन ना समझना, हंस धन ना हंसना, पूछ धन ना पूछना, सुन धन ना सुनना, ये मूल रूप बन गया। और अगर इसको ना को अलग कर देंगे तो ये धातु क्रिया बन जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वक्ता के अपने नाम के स्थान पर या श्रोता के नाम के स्थान पर अथवा दोनों से भिन्न किसी वस्तु प्राणी के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। ठीक है। जैसे हम, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो हम किसके लिए बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं। या तुम जाओ तो तुम हमने दूसरे के लिए बोला ना, है ना, जो सुनने वाला है उसके लिए भी वक्ता है और जो सुनने वाला है उसके लिए भी बोला। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने दोस्त को बोलते हैं ना तुम जाओ, तो ये तुम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। वह सब यहाँ खेल रहे हैं या वे सब यहाँ खेल रहे हैं, तो ये भी पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि हम दूसरे प्राणी के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका पहला है पुरुषवाचक, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या अन्य किसी वस्तु के लिए। ठीक है। हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। निश्चितवाचक, निश्चयवाचक, इसमें दूर या पास के व्यक्ति, वस्तुओं आदि का निश्चित बोध होता है। जैसे यह, वह। ठीक है। तो जैसे निश्चित है, कोई भी चीज़ हम बोले निश्चित है। यह पुस्तक है, अगर हम किताब को लेके बोले यह पुस्तक है तो ये निश्चय है कि वो पुस्तक ही है। जैसे मोबाइल हाथ में लिए तो हम किसी को बताएं तो हम क्या बोलेंगे, ये मोबाइल है
है ना। तो ये तो मोबाइल ही है, मोबाइल को हम टीवी तो नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर तो नहीं बोलेंगे, मोबाइल को मोबाइल ही बोलेंगे, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस वस्तु या प्राणी का कोई निश्चित बोध ना हो, पता ना है। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, ठीक है, दूध में अगर हम बोले दूध में मक्खी पड़ी है तो ये निश्चयवाचक है, ठीक है। अगर हम बोले दूध में कुछ पड़ा है तो कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकती है और कचरा भी हो सकता है, मच्छर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। या दरवाजे पर कोई आया, अब हमको ये तो नहीं पता कि कौन आया है, दरवाजे पर कोई आया, तो ये अनिश्चित है ना। अगर हम बोले दरवाजे में पापा जी आए हैं, ठीक है, या दरवाजे में भैया है, तो ये निश्चित है क्योंकि भैया ही है दरवाजे में। और अगर हम बोल दें कि दरवाजे में कोई खड़ा है, तो अब कोई भी हो सकता है, चाचा, मामा, दादा, पापा, कोई भी हो सकता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, निश्चित जिसका कोई निश्चित पता हो, अनिश्चित जिसका कोई निश्चित बोध ना हो। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक, किसी व्यक्ति, प्राणी आदि के बारे में प्रश्न का ज्ञान होता है, जैसे कौन या क्या। जैसे हम कोई दरवाज़ा वो करता है, बजाता है, तो हम बोलते हैं ना कौन है ना, कौन आया है या क्या लाए हो, पूछते हैं ना, उससे प्रश्न पूछते हैं। तो जिस वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है मिश्र वाक्य या उपवाक्य से संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ना, संबंध बताना, एक दूसरे का संबंध बताना, ठीक है। जैसे जो बोगे वही काटोगे, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो आएगा वह पाएगा, ठीक है, जो आया है वो जाएगा। तो जो और वह, ये जो शब्द हैं ये एक दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ये संबंधवाचक वाक्य है। जैसे जो आया है वह जाएगा, ठीक है, जो आया है मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए, वो उसको जाना भी जरूरी है, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं ना हम, जो और वह से, तो ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक। फिर निजवाचक, यह निज या अपने लिए आता है, इसे अपना, जैसे हम बोले अपना पाठ पढ़ो, अपना मोबाइल ले जाओ, ठीक है, अपने कंप्यूटर में तुम काम करो, तो जो अपने लिए होता है, स्वयं के लिए होता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम, बात कहने वाला, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें आदि। मध्यम पुरुष होता है जिसके लिए बात की जा रही है, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा। फिर अन्य, जो दो के अलावा तीसरा है जिसके बारे में बता रहे हैं, वह, वे, उसको, उन्हें आदि। ये शब्द आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी का देखिए खाली स्थान कुछ दिया हुआ है। युधिष्ठिर तुम चुप क्यों हो, द्रोणाचार्य ने बोला था ना युधिष्ठिर से तुम चुप क्यों हैं, तो तुम किस में आ गया, मध्यम पुरुष में आ गया, क्योंकि दूसरे के लिए बोल रहे हैं ना। मुझे पूरा पाठ स्मरण नहीं हुआ, मुझे किसके लिए होगा ये, उत्तम पुरुष, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं, अपने लिए बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए मुझे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। हम भी पाठ की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम मतलब स्वयं के लिए बोल रहे हैं ना, तो ये भी उत्तम पुरुष हो जाएगा। जो मन लगाकर पढ़ता है वह अवश्य पास होता है, ये कौन सा वाक्य है, संबंध, जो और वह, ये कौन सा वाक्य है, संबंधवाचक वाक्य है, ठीक है। युधिष्ठिर मेरा पाठ स्मरण कर रहा है, युधिष्ठिर मेरा पाठ स्मरण कर रहा है, इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा, ठीक है, इसमें कौन सा होगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्लियर हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपको पुस्तक में जैसे मैंने बताई हैं वैसे ही करना है, और प्रश्न के उत्तर हम आपको अगले वीडियो में करके देंगे। धन्यवाद।